नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज मैं आपको संतोषी माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब सुनिए ये कहानी। एक गांव में एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वृद्ध महिला के 6 बेटे बहुत काम करते थे, जबकि 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। 6 बेटे बाहर नौकरी करते थे, 7वां बेटा घर पर ही रहता था। तो वृद्ध महिला अपने 6 बेटों को खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी और 7वें बेटे पर कोई काम नहीं करता उसे उन सभी बेटों की थाली का बचा हुआ भोजन परोसती थी। वृद्ध महिला सबसे छोटा और 7वां बेटा बहुत ही भोला भाला था। वह सब बातें नहीं समझता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है, रोजाना भोजन खिलाती है। इस पर पत्नी बोली कि तुम्हारी माता तुम्हें बचे हुए खाने को परोसती है। अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। एक बार एक त्योहार आया। त्योहार वाले दिन वृद्ध महिला ने कई प्रकार के भोजन बनाए। 7वां बेटा वहीं चादर ओढ़कर सो गया ताकि वह जांच परख पाए। वृद्ध महिला ने अपने 6 बेटों को बढ़िया आसनों पर बिठाकर पकवान खिलाए और उसके बाद उन्हीं बचे 6 बेटों के भोजन को 7वें बेटे को परोस दिया। इस पर वह क्रोधित हो गया और बोला, अब मैं माँ भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहकर वह परदेश की ओर चला। जाते जाते वह पत्नी को भी परदेश जाने का संदेश देता गया। अब वह 7वां बेटा बहुत दूर के देश पहुंचा, जहाँ पर उसने एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख। व्यापारी को एक नौकर की सख्त जरूरत थी। व्यापारी ने रख लिया और कहा कि मुझे वेतन कितना दोगे? व्यापारी बोला कि मैं काम देखकर ही तुम्हारा वेतन का अनुमान लगाता हूँ। देखते देखते वह 7वां बेटा व्यापारी की दुकान पर सभी प्रकार के निपुण हो गया, हिसाब किताब भी करने लगा। व्यापारी भी बहुत खुश हुआ। उसने उस लड़के को आधे मुनाफे के हिस्सेदार बना दिया। इसके बाद वह व्यापारी अपना सारा काम काज उस लड़के के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब वह लड़का धनी सेठ बन चुका था। वह दूसरी तरफ से अब लड़के की पत्नी को उसकी जेठानियों ने तंग कर लिया था। वे उसे लकड़ी लेने वन को भेजती, खाने में भूसी की रोटी और फूटे नारियल के बर्तन में पानी देती। एक दिन 7वें बेटे की पत्नी लकड़ी ले जाने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। उसने औरत से पूछा, बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करना चाहिए, इसका क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्त्री ने उसे व्रत करने की विधि बता दी। रास्ते में सारी लकड़ियां बेचकर उसने गुड़ और चना ले लिया। उसके बाद घर जाकर उसने व्रत करने की तैयारी की। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। इस पर जेठ जेठानी और सास नाक कोड़ने लगी। 7वें लड़के की पत्नी धन और पुत्र से खुश नहीं थी। उसने माता से प्रार्थना की और बोली, मुझे धन और पुत्र नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। इसकी श्रद्धा भक्ति से माँ प्रसन्न ही थी। अतः संतोषी माँ ने उसके पति को घर आने का वरदान दिया। बस संतोषी माता ने उसके पति को सपन में आकर पत्नी को याद करवाया। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, यहाँ लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। इस पर माँ ने कहा, प्रातः काल स्नान कर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, अपनी दुकान पर बैठना। ऐसा करने से तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा, तेरे पास पैसों का ढेर लग जाएगा। अगले दिन माता के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। देखते देखते देर में सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। इस तरह वह घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक ही दिन में पत्नी की किस्मत बदल गई और वे दोनों आट बाट से रहने लगे। अब शुक्रवार का दिन आया तो पत्नी ने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। इस
पर वह खुशी खुशी कर बहू ने जेठ के लड़के को न्योता दे दिया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि तुम खटाई मांगना ताकि उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने वहां जाकर खटाई मांगी और बहू ने मना कर दिया। यह सुनकर लड़के खड़े हो गए और बोले पैसा लाओ तो उन पैसों से इमली की खटाई खरीद लेंगे। इस पर संतोषी माता को क्रोध आया और उसके पति को राजा के दूत पकड़ ले गए। उसने संतोषी माता से कहा, इसमें क्या गलती, मैंने लड़कों को सिर्फ पैसे ही तो दिए, मैंने व्रत का पालन श्रद्धा पूर्वक किया था, मुझे क्षमा करो, मैं अगले शुक्रवार को फिर उद्यापन करूंगी। माता से प्रार्थना करने कुछ समय बाद उसने अपने पति को रास्ते में आता दिखाई दिया। फिर शुक्रवार आया तो फिर उसने उद्यापन किया। उसने एक बार फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानी ने कहने पर लड़के फिर खटाई मांगी। उसने कहा खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना है तो आ जाओ वरना मत आओ। इतना कहकर वह ब्राह्मणों को लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अपनी भक्ति रोई रोई मंदिर आते दे एक बार संतोषी माता के मन में विचार आया कि आज मैं इसके घर चली जाती हूँ। माता ने एक भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुख जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वो अपने भक्त के घर पहुंची। घर में पांव रखते उसकी सास बोली, देख लो कोई इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। साथ में लड़के की बहू यह सब खिड़की से देख रही थी। उसने अपनी सास से व्यवहार पर बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है, सासू जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने घर की सारी खिड़कियों को खोल दिया। यह सुनकर सभी ने संतोषी माता के चरण स्पर्श किए और विनती करने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं, तुम्हारा व्रत भंग करने पर हमने बहुत बड़ा अपराध किया, तो माता हमारा अपराध क्षमा कर दो। माता ने सभी को क्षमा कर दिया। उस पर सदैव संतोषी माता की कृपा बनी रहती है, उनका उद्धार होता है। इस प्रकार से सातों बहू और सातों बेटों की बहू की पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए संतोषी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।